सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ बेसिकली अपना तरीका बताता हूँ जिसमें मैंने सब्जेक्ट की सिलेक्शन की थी। उसके बाद मैं आपको वैसे भी दूसरा तरीका भी बता। मेरा अपना जाती ओपिनियन ये है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, आपका राइट है डिसएग्री करना, डिसएग्री कर सकते हैं। मैं सजेशन ही देता हूं कि नेवर फाइनलाइज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द स्टार्ट ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ योर सीए। नेवर एवर, मेरा अपना जाती ओपिनियन है, डिसएग्री यू कैन डिसएग्री। मेरा ओपिनियन है कि नेवर फाइनलाइज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द स्टार्ट ऑफ योर सीएसएस प्रेपरेशन। क्यों? क्योंकि उसकी रीजन ये होती है कि आप अभी पढ़ने के फ्लो में नहीं आए होते, आप अभी पढ़ नहीं रहे होते, फ्लो में नहीं होते आप उसके। तो कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ के आप एक फ्लो बना लेते हो, और जब फ्लो बना लेते हो आपका, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता किसी ना किसी सब्जेक्ट की फाइनलाइजेशन की तरफ जाते हो। यानी अगर आप राइट अवे स्टार्ट कर लेते हो ना, आप राइट अवे योर ऑप्शन सब्जेक्ट फाइनल कर लेते हो, इससे थोड़ा सा नुकसान मुझे लगता है ये है कि शायद दरमियान में पहुंच के कंपल्सरी की तैयारी करते आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, आपको लगे नहीं ये नहीं बेहतर, ये बेहतर है, ये नहीं बेहतर, ये नहीं बेहतर। क्यों? क्योंकि अगर आप राइट अवे इसको फाइनल कर लोगे, आपके बड़े दोस्त, आपके बड़े जानने वाले आपको कहेंगे यार ये तुमने क्या रख दिया, तुम ये रख लो, तुम ये रख लो, तुम ये रख लो। मशवरा देने वाले बड़े एग्जिस्ट करेंगे आपके पास, यहाँ पे पाकिस्तान बंदा मशवरा देने वाला, राइट। मशवरा सीएसएस के बारे में आपने दो लोगों से करना है, यकीन करें, जिनका ताल्लुक सीएसएस की फील्ड के साथ है, या जो कर चुके हैं या कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं सीएसएस, या दूसरा जो सीएसएस खुद कर रहे हैं या उन्होंने खुद कर लिया है, इनसे आपने जो है बात करनी। हर बंदे से आपने जो है ना वो हर बंदा जो है वो बात करने की जो है इसमें होता है कि हर बंदा ये अपनी अपनी बातें सुना रहा होता है, ऐसे कर लो जी सीएसएस, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे कर लो। हर बंदा बात करता है कि सीएसएस को ऐसे करना है और ये सारी की सारी आपने चीजें सुनाई करनी है। और आपने ज्यादातर मशवरा उन लोगों से करना है जो पढ़ा रहे हैं या खुद कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है, क्योंकि वो इस फील्ड से गुजरे हुए हैं, उनको चीजों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो अपने हर चीज के बारे में जरूर लीजिएगा। मशवरा सबसे लेंगे तो ये ना कहें कि नहीं भाई मुझे मशवरा नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता, एरोगेंट लगता है इंसान थोड़ा। मशवरा लें, उसको आपको दिल को अच्छा लगे तो रख लें, नहीं रख अच्छा लगा तो आगे। अच्छा जी, अब आते हैं आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर। मैं आपको एक मशवरा दे रहा था सब्जेक्ट सिलेक्शन, क्योंकि मैंने खुद जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो मैंने ये काम किया था कि मैंने शुरू में सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं की। मैं क्योंकि फ्लो में नहीं था, अपने पढ़ने के फ्लो में, तो मैंने पहले 1-1.5 महीना सिर्फ कंपल्सरी की तैयारी की थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता फ्लो बनाया था अपना पढ़ने का। तो जब मैंने पढ़ने का फ्लो बना लिया तो फिर मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करनी शुरू की थी और ऑप्शनल को फाइनलाइज करना शुरू किया, राइट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को फाइनल करने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, ये लिख लें आप अपने पास, नोट कर लें। हाउ टू फाइनलाइज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू शुड हैव 3 थिंग्स इन योर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंजिबल फॉर्म में यानी हार्ड फॉर्म में 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए जो है जो आपने ऑप्शनल फाइनल करने से पहले करनी। नंबर 1, कोर्स कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। 2, last 20 years past papers। 3, last 5 years examiner's report। ये 3 चीजें आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए जब आप कोर्स फाइनल करें, यानी अपना सब्जेक्ट फाइनल करें। अभी करना है अभी करें, बाद में करना है बाद में करें, आपकी मर्जी है। मैंने आपको मशवरा ये दिया है बाद में कीजिएगा, मैंने क्यों कहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी अभी हमने करना है तो 100 बिस्मिल्लाह जी आप कर सकते हैं, आप कराइए। तब आपने जब भी फाइनल करने हैं अपना कोर्स सब्जेक्ट फाइनल करना है, आपने 3 चीजें अपने पास रखनी है। कोर्स कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, दूसरा लास्ट 20 ईयर्स पास्ट पेपर, तीसरा लास्ट 5 ईयर्स एग्जामिनर्स रिपोर्ट। एग्जामिनर रिपोर्ट आपको यह बताएगी कि स्टूडेंट कहां गलती करते हैं इस सब्जेक्ट में। कोर्स कंटेंट आपको बताएगा कि भाईजान इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है तो कोर्स कंटेंट क्या है। और पिछले 20 साल के पास्ट पेपर्स में आपको पता चल जाएगा कि पिछले 20 सालों में कौन से टॉपिक कोर्स कंटेंट में से बार बार रिपीट हुए। आपको पिछले 20 साल के पास पेपर से अंदाजा होगा कि ये सवाल है, ये डोमेन है जो एग्जामिनर पिछले 20 सालों में 6 दफा पूछ चुका है, 10 दफा पूछ चुका है।
क्लियर? तो इसकी बेसिस के ऊपर आपने ये 3 चीजें अपने पास सबसे पहले रखी। क्लियर हो गया? दूसरा काम आपने क्या करना, सब्जेक्ट की सिलेक्शन के लिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए पहली चीज है, ये हमारे पास कोर्स कंटेंट, ये हमारे 3 चीजें अपने पास रख ले। दूसरा काम मैं ये सजेस्ट करता हूं कि ट्राई टू ऑप्ट अ सब्जेक्ट जिसके अंदर आपका कोई मेजर है, आपने कोई मेजर किया हुआ। अगर आपने कोई ऐसा मेजर किया हुआ है जो सब्जेक्ट ऑफर भी हुआ है, तो मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप वो सब्जेक्ट रखें। उन लोगों के लिए तरीक़ेकार फर्क है कि जिनको ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट उनका है ही नहीं, जो उनका मेजर है, उनके लिए बाद में आता। लेकिन आप अपना पहले अंदाजा ये लगाएं कि भाई अगर आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी आपने जो अपना डिग्री की हुई है, अगर उसका कोई सब्जेक्ट आपका ऑफर हुआ है, तो आपके लिए आसान चीज क्या है कि आपने ऑलरेडी 4 साल उसकी तैयारी की हुई है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको पढ़ना। उसको क्या करेंगे, आप जितना आपने पढ़ा हुआ है उसको रखें, अपने सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन निकालें और कोर्स आउटलाइन में देखें कि भाई इस कोर्स आउटलाइन में कौन कौन सी चीजें हैं जो मैंने अपने ऑलरेडी सिलेबस में पढ़ी हुई हैं, अपनी डिग्री में पढ़ी हुई। मैंने 80% सिलेबस पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, 80% सिलेबस पढ़ा हुआ है, इसको मैं रिवाइज करूंगा, अब उसको रख लूंगा और 20% मुझे पढ़ना पड़ेगा। हमने सब्जेक्ट रखने भी तो है ना अपनी मर्जी के, अपनी मर्जी के सब्जेक्ट भी रखने हैं, जो दिल को तसल्ली देते हैं वो सब्जेक्ट भी रखने हैं, जो नंबर देते हैं वो सब्जेक्ट भी रखते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल होता है। तो एक सब्जेक्ट वो है जो आपने रख लिया जिसमें आपकी डिग्री हुई है, आपको फायदा है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, आपको फायदा हो जाएगा क्योंकि आपने 70-80% ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आपको उसका फायदा हो जाएगा। क्लियर हो गया जी? दूसरा, वो लोग जिन्होंने बेसिकली आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जो ऑप्शन में आए आपके पास, क्योंकि आपका जो मेजर था वो डिफरेंट था और ऑप्शन आपके लिए डिफरेंट। उसके लिए आपके पास सबसे आसान तरीका उसका क्या है कि आप हर ग्रुप में से कोई 2 से 3 सब्जेक्ट फाइनल कर लें, हर ग्रुप में से। यानी आपने ऊपर वाला ग्रुप देखा, सबसे पहला उसमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है और उसके अंदर IR का सब्जेक्ट है। ये 2 सब्जेक्ट है, बेशक आपने नहीं पढ़े हुए, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट आप अपने पास रखें। कंप्यूटर साइंस, जिसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हुआ वो ही जो है वो कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ सकता। कंप्यूटर साइंस में वही पढ़ सकते कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, लेकिन IR पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपने IR पहले पढ़ा हो, उसके लिए कोई तरीकेकार जो है वो नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, 2 नंबर का बहुत अच्छा। तो IR की बात कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस। IR और पॉलिटिकल साइंस ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये वो स्टूडेंट्स 2 रख सकते हैं स्टूडेंट जिन्होंने कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, यानी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ जो 200 नंबर का मैथ्स है, अकाउंट्स नहीं पढ़े हुए, ऑडिट अकाउंट्स नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने, उनके लिए 2 सब्जेक्ट की ऑप्शन है आपके पास, IR, पॉलिटिकल साइंस, ये 2 सब्जेक्ट। इन दोनों को फाइनल करने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों की पहले आउटलाइन निकालें, कोर्स आउटलाइन। दूसरा, पास 20 ईयर्स के पास पेपर निकालें, ठीक है, और 5 साल के एग्जामिनर की रिपोर्ट निकालें। ये तीनों चीजें निकाल के आपने अपने सामने रखना है। IR और पॉलिटिकल साइंस, IR पॉलिटिकल साइंस का आपने कोर्स कंटेंट पढ़ना है। आपको दोनों में से जो सब्जेक्ट ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसको +1 कर लीजिए। फाइनल नहीं किया अभी, हमने सिर्फ +1 किया है, यानी कोर्स आउटलाइन पढ़ी, पास पेपर्स पढ़े और उसमें से हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट है, थोड़ा सा कैची सब्जेक्ट लग रहा है मुझे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और पढ़ूँ ना तो मैं इसकी अच्छी तैयारी कर सकता हूँ, तो चलो इसको +1 कर दें। ठीक हो गया? इसके बाद दूसरा, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल IR रख लेता हूं, तो क्या मेरे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी IR पढ़ने से मेरी और की तैयारी हो रही होगी? यानी अब आपने दूसरा काम क्या करना है, ये देखना है कि आपका एक सब्जेक्ट रखने से आपको आगे किसी और सब्जेक्ट में फायदा हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर 2 ऐसे सब्जेक्ट रख लूं जो एक कोने पे है, दूसरा दूसरे कोने पे है, तो मुझे असल में बेसिकली 2 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। क्यों ना मैं एक ऐसा सब्जेक्ट रखूं जिसको पढ़ने से मुझे किसी और सब्जेक्ट में भी हेल्प हो जाएगी, राइट, जो जिसका सिलेबस किसी और सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप कर रहा हो। ऐसी चीज बड़ी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं IR रखता हूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं साथ आई लॉ रख लूं। IR जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे इंटरनेशनल लॉ जो है वो समझ आ रहा होगा कि इंटरनेशनल लॉ कैसे एप्लीकेबल हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन पे, और जब मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ूंगा तो मुझे समझ आएगा कि IR कैसे काम करती है दुनिया के अंदर। इंटरनेशनल रिलेशन डिपेंड्स ऑन इंटरनेशनल लॉ। स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं आपस में वो किस चीज पर डिपेंडेंट है, लॉ पर। कौन सा लॉ? इंटरनेशनल। तो अब इंटरनेशनल लॉ रख लें उसके साथ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपलसरी है, आपकी मर्जी है, आप ना रखें, आप साथ इसके क्रिमिनोलॉजी रख लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ओवरलैपिंग वाला सिस्टम चले तो आई लॉ के साथ ओवरलैप कर रहा है, क्रिमिनोलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। दूसरा,
आप कहते हैं जी मैंने जो है वो रखना है पॉलिटिकल साइंस। अगर आप पॉलिटिकल साइंस भी रखेंगे ना तो उसमें भी आईआर है भाई। इंटरनेशनल रिलेशंस निकला कहां से है? पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आईआर के टॉपिक्स आते हैं आपके पास। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस रखेंगे तो आईआर आपको, आप उसके अंदर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस अगर आप रखते हैं, अब पॉलिटिकल साइंस आपने रख लिया, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आपने जो है वो आगे रखना है, कोई और लॉ का सब्जेक्ट रखना है, तो पॉलिटिकल साइंस के साथ जो लॉ है बहुत अच्छा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। आप पॉलिटिकल साइंस के साथ क्रिमिनोलॉजी भी रख सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के साथ इंटरनेशनल लॉ भी रख सकते हैं, आप आईआर के साथ क्रिमिनोलॉजी भी रख सकते हैं, आप आईआर के साथ भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन क्राइटेरिया आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ये देखना है कि ओवरलैप कर रही है चीजें, ओवरलैप, तो ओवरलैप ये दोनों करते हैं। पॉलिटिकल साइंस आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ गया, आईआर आ गया, आई लॉ आ गया, ठीक हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या आया आपके पास कि आपने सबसे पहले क्या काम करना है, पिछले 20 अपने कोर्स कंटेंट निकालना है, कोर्स कंटेंट के साथ 20 साल के पास पेपर निकालने हैं, 20 साल के पास पेपर के साथ 5 साल की रिपोर्ट निकालनी, 5 साल की रिपोर्ट लगा के अपने सामने रखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, चूज दैट सब्जेक्ट जिसमें आपने मेजर किया। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं है जो आपने मेजर किया हुआ है, तो फिर आप बाकी चीजों पर चलेंगे, आईआर, पॉलिटिकल साइंस और बाकी सारी चीजें। क्लियर है? अच्छा, ये भी हो सकता है कि सोशियोलॉजी में आपने मेजर किया हो, राइट, और तब भी आप आईआर पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो पहला क्राइटेरिया जेन में ये रखें कि वो सब्जेक्ट चूज करना है जिसमें मेजर किया हो। अगर वो नहीं अवेलेबल तो फिर दूसरी बाकी चीजें। क्लियर हो गया? पहला चीज समझ लगी, दूसरी इस तरह। सब्जेक्ट सिलेक्शन का दूसरा क्राइटेरिया ये है कि ट्राई टू ऑप्ट वन सब्जेक्ट विच यू ऑलवेज वांटेड टू जो है वो रीड या ऑलवेज वांटेड टू लर्न अबाउट बट यू कुडंट लर्न अबाउट। You don't take one subject, opt one subject which always interests you, which always gives you which always increases your interest in that specific subject. लेकिन आप पढ़ नहीं सके उसको कभी, किसी भी वजह से, ऑप्शनल की वजह से, किसी भी वजह से उसको पढ़ नहीं सके, लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत है उस सब्जेक्ट के अंदर। एक सब्जेक्ट वो रखें। उसकी रीजन ये, लोग कहते हैं कि बड़ा ट्रेंड है, बड़े नंबर आ जाए, हो सकता अगले साल कम आ जाए। आपको क्या पता कि अगले साल भी नंबर उसने ज्यादा देने। भाई मेरे, आपने मेहनत की, मेहनत करके नंबर ले लिए, मेरे जैसा बंदा कहेगा यार बड़ा ट्रेंड है। मैंने नहीं पूछना कितनी मेहनत की है सामने वाले बंदे ने। आपने मेहनत नहीं की, नंबर सब्जेक्ट में नहीं आए, मेरा जैसा कहेगा सब्जेक्ट के अंदर ट्रेंड नहीं। भाई यू आर द ट्रेंड सेटर्स योरसेल्फ एंड यू आर द ट्रेंड स्पॉयलर्स एज वेल। आप भी ट्रेंड सेट नहीं, आप भी ट्रेंड स्पॉइल करते हैं। आप मेहनत करके किसी सब्जेक्ट में नंबर ले लेंगे, मेरे जैसा कहेगा बड़ा ट्रेंड है। आप किसी सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करेंगे, मेरे जैसा कहेगा ट्रेंड कोई नहीं है, इसका कोई ट्रेंड नहीं होता भाई। सीएसएस के एग्जामिनर की आपके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। सीएसएस एग्जामिनर ने आपको जानबूझ के फेल नहीं करना किसी चीज के अंदर, उसका कोई लड़ाई नहीं है आपके साथ। आपके लो जी इसमें तो बड़ा ट्रेंड था। एग्जाम्पल 2016 के अंदर जनरल उन्होंने जो है टाउन प्लानिंग का सब्जेक्ट दिया, टाउन प्लानिंग का बड़े लोगों ने रख लिया, तो बड़ा अच्छा टाउन प्लानिंग का सब्जेक्ट। आधी दुनिया, आधा पाकिस्तान फेल हो गया उसके अंदर। अगले साल आधे पाकिस्तान ने टाउन प्लानिंग रखा ही नहीं। अगले साल आधे पाकिस्तान जिन्होंने टाउन प्लानिंग रखा उनके 90, 85, 88 नंबर आ रहे। मतलब अगले पिछले साल छोड़ दिया लोगों ने उसके पीछे, और अगले साल मतलब किसने रखा, किसने कहा नहीं इसका ट्रेंड नहीं है यार, इस साल बड़ा बुरे सब्जेक्ट है, बड़े नंबर बुरे आए हैं, अगर दफा करो बड़े बुरे नंबर आए, ट्रेंड नहीं है इसका। किसी ने 2-4 ने रख लिया और किसी के 95 आ गए, किसी के 90 आ गए, किसी के 88 आ गए। क्या बता अगला ट्रेंड कुछ नहीं होता। अगर बात करते हैं तो कि अगर आपने कहा है कि ट्रेंड है, मुझे बड़ा इख्तिलाफ है इससे, आप एग्री कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से एग्री करें, आप ट्रेंड के अल्फाज से एग्री कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स में जाना है तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस होगी। पंजाबी हो गया, सिंधी हो गया, पश्तो हो गया, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट जिसके अंदर आपके नंबर बहुत कम जो कम करते हैं आपके नंबर, वो आप सब्जेक्ट रखें। अगर आपको लगता है कि ट्रेंड एग्जिस्ट करता है तो लैंग्वेजेस रख लीजिए अपने साथ, लेकिन सिर्फ इसी बेस पर आप एक सब्जेक्ट ना रख लें कि अगले साल उसके बड़े नंबर आएंगे, क्योंकि पहले 2 साल बड़े कम नंबर आए। ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट को समझ के आप लिखेंगे, आप अच्छा लिख के आएंगे, क्यों नंबर काटेगा भाई वो आपके। हमने चीजों को ये अंडरस्टैंड करना है कि एक तो हमने सब्जेक्ट वो उठाना है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने डिग्री की हुई हो, नहीं है तो हमने फिर ये काम उठाना है, कोर्स कंटेंट उठाने हैं, 20 साल के पास पेपर और 5 साल की एग्जामिनर से।
फिर हमने हर सब्जेक्ट में हर एक पोर्शन में से 2-2 सब्जेक्ट करने हैं, जिसके ऊपर हमने ये क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया लगाने के बाद फिर हमने आगे चलना है। आगे चल के फिर हमने ये लगाना है, IR रखना है कि इंटरनेशनल, उसके ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट ओवरलैप कर रहे हैं। मैं सोशियोलॉजी जेंडर स्टडीज में बताता हूँ क्या। फिर आपने आगे चलना। मैं आपको एक और चीज बताऊँ, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ना IR और पॉलिटिकल साइंस ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है डिसाइड करना कि IR रखेंगे पॉलिटिकल साइंस रखेंगे। क्यों? क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट को फाइनल करेंगे तो आपके अगले सब्जेक्ट फाइनल होंगे। कभी कभार ऐसा ही होता है कि आपने IR रखनी है तो आपका अगले सब्जेक्ट IR के रिलेटेड होंगे, आपने पॉलिटिकल साइंस रखी है तो आपके अगले सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड होंगे। मैं आपके लिए मसला हल कर देता हूं कि IR रखनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस रखनी चाहिए। मैं आपके लिए बड़ा आसान हल कर देता हूं, आप लोगों ने इसको अमल दरामद कर लीजिएगा। अगर आपको समझ लगी आप इसको समझ लीजिए। अगर आपको लगता है आपका एनालिसिस अच्छा है, आप किसी एक टॉपिक को पढ़कर उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो, या कोई एक टॉपिक पढ़कर उसकी जो रीजंस हैं जिसकी वजह से ये टॉपिक हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि ये चीज किस वजह से हुई है, या समझ सकते हो कि इस वजह से आगे क्या हो सकता है, आप एनालिसिस कर सकते हो किसी चीज पर, तो आपका सब्जेक्ट IR। अगर आपको लगता है कि आपसे एनालिसिस नहीं होगा, आपको नहीं समझ आएगी कि फ्यूचर में क्या होना है, आपको नहीं समझ आएगी कि इसके अंदर से हमने किस तरह एक्सट्रैक्ट करनी है चीजें, मुझे बस ये बता दें कि पढ़ना क्या है, किताब कौन सी है, मैं उसको पढ़ूंगा, जाके छाप दूंगा, तो आपका है पॉलिटिकल साइंस। क्यों? एरिस्टोटल की थ्योरी आ गई, सोक्रेटिस की थ्योरी आ गई, प्लेटो की थ्योरी आ गई। प्लेटो ने फिलोसोफर किंग की जो बात की थी वो लिख दी, वो काम हो गया, उसका पुराना खत्म हो गया। जो प्लेटो ने कहा था फिलोसोफर किंग पे, आपने पढ़ना है, जाके छाप देना। ये पॉलिटिकल साइंस है। या वो सब्जेक्ट अगर जो जिनको रटा अच्छा है, जो रटा मार सकते हैं, उनके लिए पॉलिटिकल साइंस। या वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि नहीं सर हमारा एनालिसिस नहीं चलता, हम एनालिसिस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आगे क्या होना है या इसकी रीजन क्या है, तो वो लोग हैं वो IR रखें, उनका IR का सब्जेक्ट है। सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारा एनालिसिस अच्छा है कि हमारा एनालिसिस गलत है? उसका बड़ा आसान तरीका है, आप जब ये सब्जेक्ट फाइनल करने के लिए बैठे, आप पास पेपर्स में से कोई एक सवाल उठाएं IR का जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा हो, आपको यार इस पे मैं लिख सकता हूँ, मुझे आता है ये सवाल, मैं समझ सकता हूँ, उस पर आंसर लिखें, IR के टीचर को चेक करा दें, और IR के टीचर से पूछेंगे सर डू आई मेक सेंस, कि मुझे अगर मेरी आर्गुमेंट समझ आ रहा है, ठीक है, लो जी IR मेरा सब्जेक्ट। दूसरी दफा लिखें उसको, तीसरी दफा लिखें। अगर आपको लगता है आपका एनालिसिस बेहतर हो सकता है, आप पढ़ेंगे बार बार और एनालिसिस आपका बेहतर होता जाएगा, तो IR। लेकिन आपको लगता है कि नहीं जी मुझे क्रैमिंग करनी है, मुझे रटा मारना है, रटा मार के मैंने जो मर्जी लिखना है, आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल। ठीक हो गया? तो ये चीज है, IR एनालिसिस बेस्ड है। पॉलिटिकल साइंस में रटी चीजें थोड़ा रटा चल जाता है, उसके अंदर एनालिसिस इतना जो है वो नहीं जो है होता। तो जब आप IR और पॉलिटिकल साइंस को फाइनल कर लेंगे ना, तो फिर आप आगे जाएंगे। IR करेंगे तो आप आगे आई लॉ की तरफ चले जाएंगे, या आप क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले जाएंगे, या कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की तरफ चले जाएंगे। साथ आप पब्लिक एड की तरफ चले जा सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी की तरफ जा सकते हैं। आप देखिए ना, हर सब्जेक्ट में से 2-2 सब्जेक्ट, हर ग्रुप में 2 सब्जेक्ट फाइनल हो रहे हैं। इधर से IR और पॉलिटिकल साइंस हमने रख लिया, पब्लिक पॉलिसी और जो है साथ हमने पब्लिक एड रख लिया, 2 सब्जेक्ट उनमें से एक फाइनल कर लिया। हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, हिस्ट्री की तरफ हमने जाना है, तो हिस्ट्री की तरफ हमने गए हैं, तो वहां पर हमारे पास सबसे अच्छी हिस्ट्री है यूरोपियन हिस्ट्री, नंबर 2 पर आती है ब्रिटिश हिस्ट्री, नंबर 3 पर आती है आपके पास जो है वो US हिस्ट्री, नंबर 4 पर आती है मुस्लिम हिस्ट्री, नंबर 5 पर आती है आपके पास इंडो-पाक। मुस्लिम हिस्ट्री तब रखिएगा जब आप लॉ में मुस्लिम लॉ रखेंगे। जब लॉ में आपने मुस्लिम लॉ रख लिया, साथ मुस्लिम हिस्ट्री रख लीजिएगा, वो एक दूसरे को कंपनसेट करती, राइट। अगर आपने फॉर एग्जांपल जो है वो रखना है IR रखना है, आई लॉ अच्छा है, साथ क्रिमिनोलॉजी अच्छा है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अच्छा है, ये अच्छी चीजें। लेकिन मुस्लिम लॉ IR के साथ नहीं चलता, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन नहीं बनता मुस्लिम लॉ का IR के साथ। हाँ, IR के साथ अगर आपने मुस्लिम लॉ रखना है तो साथ फिर मुस्लिम हिस्ट्री भी रखिएगा, मुस्लिम हिस्ट्री US हिस्ट्री की जगह, ताकि आपको ओवरलैप करें, आपकी कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको फर्क बताएं आप।
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बिजनेस एड रखें। मैं बताता हूँ बिजनेस एड, देखो ना, जिन्होंने अकाउंटिंग रखनी है अकाउंटिंग रख लें, साथ बिजनेस एड रख लें, साथ मर्केंटाइल लॉ रख लें। ये तीनों सब्जेक्ट आपके एक ही डोमेन के हैं, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, एक ही तरह के 3 सब्जेक्ट हैं। अगर बहुत ही अच्छा हो जाए साथ आप इकोनॉमिक्स रख लें, क्या बात, इकोनॉमिक्स आपके साथ आ जाएगी आपके पास। इकोनॉमिक्स 200 की, 200 नंबर की पब्लिक एड आ गई, 400 हो गए, सॉरी 200 की इकोनॉमिक्स, 200 नंबर की अकाउंट्स एंड फाइनेंस, 200 नंबर रह गए पीछे, 100 नंबर का मर्केंटाइल लॉ और 100 नंबर की आपके पास जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेहतरीन आपके पास जो है कंपैरिजन बन जाएगा। गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा बेहतर सब्जेक्ट समझता हूँ गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी को। पता नहीं लोग क्यों नहीं रखते, पता नहीं क्यों रखते। डॉक्टर का उनके लिए साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए अगर किसी ने रखी है ना तो साथ क्रिमिनोलॉजी रख लें, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी के अंदर जुवेनाइल डिलिक्वेंसी का पूरा चैप्टर है। क्रिमिनोलॉजी में जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, बच्चे क्यों क्राइम की तरफ जाते हैं, तो आप साइकोलॉजी के साथ वो पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी के साथ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लें। मतलब बात घुमा के बात करने का तरीका वही है कि सब्जेक्ट आप जो भी फाइनल कर रहे हैं देखना है ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे के साथ नहीं कर रहे हैं, हेल्प तो कर रहे हैं ना किसी एक और सब्जेक्ट। ऐसे सब्जेक्ट मत रखिएगा जो बेसिकली एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। अकाउंटिंग, बिजनेस एड, मर्केंटाइल लॉ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपका 200 नंबर का अकाउंटिंग, 300 बिजनेस एड, 400 मर्केंटाइल लॉ, 2 सब्जेक्ट आपके और रह गए। और इकोनॉमिक्स आपको आती, इकोनॉमिक्स रख लें तो कमाल ही हो जाएगा। फिर ये हमारे पास आ जाती है चीज। तो तरीकेकार हमारे पास ये है कि आपने देखना है कि ओवरलैप कर रही है चीजें कि नहीं कर। अब आते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर कि सोशियोलॉजी और जो है 200 में सोशियोलॉजी और जो है आपके पास जेंडर स्टडीज, इस तरह के 2 सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। अच्छा, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट रखने से गुरेज कीजिएगा जहां पर आपका एग्जामिनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आने का खदशा हो। अगर आपका एग्जामिनर के साथ किसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ गया ना, उसने आपको फेल कर देना, उसने अपने आप को नहीं ठीक करना, उसने कहना ये गलत है क्योंकि मैं ठीक, मैं उस्ताद हूं, ये स्टूडेंट है। जेंडर स्टडीज का ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, आपको ये पता ही नहीं चलता कि सामने बैठने वाला जो बंदा है वो प्रो फेमिनिस्ट है या प्रो पैट्रियार्की है। हम क्या करते हैं, जेंडर स्टडीज का जो सब्जेक्ट उठाते हैं ना, वो हम वन साइडेड स्टोरी बताते हैं। सिर्फ हम उसके अंदर जो क्रिटिक करते हैं वो बैलेंस्ड क्रिटिक नहीं करते। बैलेंस क्रिटिक नहीं करते, इस वजह से हमारे नंबर कम आते हैं। हम सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी बताते हैं। ये थोड़ा सा मसला, मेरा अपना जाती ओपिनियन है इसके ऊपर, लेकिन बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज। अगर आपको क्रिटिक करनी आती है, बैलेंस्ड क्रिटिक करनी आती है आपको, मैं कहता हूं ये बेहतरीन सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज। लेकिन करना क्या है, आपने बैलेंस क्रिटिक करनी है। ये नहीं कि एक ही साइड पे बताना है आपने सारा कुछ, बैलेंस क्रिटिक कीजिए, साइड पे आपने बात करनी, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं, जस्ट ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू टाउन प्लानिंग, ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू आपके पास जनरल साइंस के अंदर जो है आपके पास ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन है। ज्योग्राफी रख लें जो जनरल साइंस को ओवरलैप करेगी, और जनरल साइंस के साथ एनवायरमेंटल साइंस रख लें, सारी चीजें ओवरलैप करती हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप करें कि जनरल स्टडीज रखिए। बस करना क्या है, आपने दोनों साइड ऑफ द पॉइंट बतानी है, बस ये काम। आपका जाती ओपिनियन ये है, ये मेरा जाती ओपिनियन है, लेकिन दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी बताइएगा, दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी बताइएगा। लेकिन कहोगे मेरा अपना जाती एनालिसिस ये है, लेकिन दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी पता होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को सामने आप रखें कि हाँ मुझे पता है कि सेकंड साइड ऑफ स्टोरी क्या कहती है, लेकिन मेरा अपना जाती ओपिनियन, ठीक है। तो ये आपने इसके ऊपर जो है वो इसमें बात कर सकते। तो ये चीजें जो है आपने अल्टीमेटली जो है वो होनी चाहिए। आखिरी बात मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, रैप अप कर रहा हूँ, यहाँ से छोटा सा तरीका आपको मैं बता दूं जो तैयारी स्टार्ट करने का तरीका है, और ये जरा सुन लें, आपको मैं आखिरी चीज समझा दूं। कभी भी ज्यादा बड़े बड़े टाइम टेबल्स नहीं बनाने आपने, 3 से 4 दिन का टाइम टेबल बनाना है बस आपने, पहला 3 से 4 दिन का। जब जितना ज्यादा बड़ा टाइम टेबल हम बनाते हैं ना, उतनी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं हम, और बड़ा टाइम पड़ा है, वो पूरा हफ्ता पड़ा है, पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, वो टाइम गुजरता जाता है। 3 दिन का आपने टाइम टेबल बनाना है। 3 दिन में बेशक एक टॉपिक करें कि मैंने एक टॉपिक फाइनल करना है 3 दिन में, पढ़े 3 दिन लगातार लगा के पढ़े। जितना छोटा टाइम टेबल बनाएंगे, उतना टाइम टेबल को मीट करने के लिए आप मेहनत करें। आप 6-6 महीने का टाइम टेबल बना लेते नहीं, गोल रखें 6 महीने का, कि 6 महीने बाद आई शुड बी देयर, ये मेरा गोल है। गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स रखें। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं छोटे, जो स्टेप्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर द स्टेप्स
that help you achieve your goal. मेरा गोल है कि मैंने 6 महीने के अंदर अपने पूरे सब्जेक्ट खत्म करने हैं या मैंने एक दफा रिवीजन करनी, ये मेरा गोल है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने पहले 3 दिन में ये करना, अगले 3 दिन में ये करना, अगले 3 दिन में ये करना। जब आप 3-3 दिन का टाइम टेबल बनाकर उसको अचीव करते जाएंगे तो 2-3 टाइम टेबल बनाने के बाद एक दिन ऐड कर लीजिएगा उससे, 4 दिन कर लीजिएगा, 5 दिन कर लीजिएगा उससे। छोटा टाइम टेबल बनाएंगे, उसको अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और आखिरी बात, स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट यू बिलीव इज द मोस्ट इजीएस्ट। इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। क्यों? हमारी आदत होती है किसी मुश्किल सब्जेक्ट से स्टार्ट करने की। हम मुश्किल सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है इसमें टाइम बहुत लगेगा और उसको हमें समझ ही नहीं आ रही होती और अचानक हमारे दूसरे सब्जेक्ट पे नजर पड़ती है, हमें लगता है हमसे ये भी नहीं होने, हम मुझसे ये नहीं हो रहा तो मुझसे ये भी नहीं होना। स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट, जो सबसे आसान लगता है आप उसको करें, खत्म करें, साइड पे लगा दें उसको। 2 हफ्ते में आपने साइड पे लगा दिया, साइकोलॉजिकली यू विल फील बेटर कि आई एम डन विद 1 सब्जेक्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 1 सब्जेक्ट हो गया और दूसरा उठाता हूँ सब्जेक्ट। अपने दिमाग को सुकून में रखें भाई। एक आपके दिमाग को भी, आपको भी पता है कि आपको आदत नहीं है अभी पढ़ने की ज्यादा, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, अपने दिमाग को लेकर आए। आपका दिमाग भी एकदम जो है वो, इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू करना। 2 घंटे निकालने दीजिए, 3 घंटे निकालने दीजिए, बस आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें। 10 मिनट ऐड कर लिए, अगले दिन 15 मिनट ऐड कर लिए, आधा घंटा ऐड कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते 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 आपने आगे चले। तो स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट इज मोस्ट इजीएस्ट, मेक अ टाइम टेबल दैट इज मोस्ट अचीवेबल, दैट इज 3 to 4 days का टाइम टेबल बनाएं।